कभी हार मत मानो ये जिंदगी की जंग है, कभी हार मत मानो ये जिंदगी की जंग है, हर मोड़ पर एक नया रंग है, जितनी ठोकरें लगती हैं उतना निखरते हैं, जितनी ठोकरें लगती हैं उतना निखरते हैं, हर दर्द में छुपा ये एक सुनहरा ढंग है। हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। पेपर सेकंड का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट मैंने लिया है यूनिट फर्स्ट से, टॉपिक नंबर फर्स्ट लिया है यूनिट फर्स्ट से। और टॉपिक फर्स्ट अब देख लेते हैं सर कौन सा टॉपिक आप करवाने वाले हैं। अरे बड़ा शानदार टॉपिक करवाने वाला हूं, घबराओ मत, डरो मत, ठीक है बेटा। यूनिट फर्स्ट का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑपरेटर। आपने पढ़ रखा होगा ऑपरेटर, और नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाओ बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स पेपर 2 की, और वहाँ आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। अब टाइम ज़्यादा नहीं है, पेपर आ गया आपका, ठीक है। तो ऑपरेटर एंड लीनियर ऑपरेटर, बेटा लाइन पे ध्यान देना, ये ऑपरेटर पढ़ो और साथ में LINEAR, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर भी पढ़ो, ठीक है। हाँ सर पढ़ लेंगे, अब आगे पढ़ाओ आप, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं, चलो हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, संकारक और रेखीय संकारक, याद कर लो हिंदी में भी। संकारक और रेखीय संकारक लिख लो हिंदी में, साइड से लिख लिया, ठीक है। अच्छा, यूनिट 2 यानी कि यूनिट फर्स्ट का इस सेकेंड टॉपिक मैंने लिया है पैरिटी, ठीक है, ऑपरेटर्स। नाम सुना है पैरिटी ऑपरेटर्स? सर सुना तो है, पैरिटी ऑपरेटर्स, कितना शानदार नाम है, ऑपरेटर्स, ठीक है भैया, ऑपरेटर्स। ओके बेटा, ये जो पैरिटी ऑपरेटर है ना, पेपर में पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। संकारक कह देते हैं इसको हम हिंदी में, पैरिटी संकारक, कोई दिक्कत नहीं है, पैरिटी संकारक। यह आपसे पूछ सकता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स का भौतिक महत्व को समझाइए। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाइए। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैंने इसी यूनिट के केवल 2 ही टॉपिक लिए हैं, एक लिया है ऑपरेटर्स एंड लीनियर ऑपरेटर्स और दूसरा लिया है मैंने पैरिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इन 2 टॉपिकों को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बेटा ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है ना वो किस चीज के हैं? यूनिट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट के हैं, ठीक है सर। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई। यूनिट सेकंड, अच्छा यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है भाई? आपको याद होना चाहिए, ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म, ठीक है सर। ओके। अच्छा, यूनिट सेकंड के हमारे 2 या 3 टॉपिक लेते हैं, बहुत बहुत मोस्ट वाले। सबसे पहले एरेनफेस्ट थ्योरम, यानी कि एरेनफेस्ट सिद्धांत। आप लोगों ने पढ़ा है एरेनफेस्ट थ्योरम? नहीं पढ़ी है तो सही करके पढ़ लो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार ये पक्का फंसने वाली है। अबे यार 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, जिसमें से आपको केवल 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। तो पूरा पेपर पढ़ा हुआ आएगा, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, बस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पैरिटी ऑपरेटर्स हो गया हमारा। इसके बाद में मुझे तीसरे नंबर से क्या करना है, ठीक है, डाल दो एरेनफेस्ट। ओके, एरेन, ठीक है बेटे, एरेनफेस्ट, ठीक है, थ्योरम, बहुत बहुत बढ़िया थ्योरम, ठीक है बेटा, पेपर में पूछी जाती है, हिंदी में चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एरेनफेस्ट, ठीक है बेटा, एरेनफेस्ट सिद्धांत। तो इस चीज़ को जो है ना बेटा फोकस करना ठीक से, कभी कहोगे सर मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। चौथा नंबर, हर्मिशियन ऑपरेटर का नाम सुना आपने? हर्मिशियन ऑपरेटर, अरे है मैट्रिक्स नहीं बोल कह रहा हूँ, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ नहीं आता पेपर में, लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर बेटा पेपर में आता है, समझ गए। तो ये जो टॉपिक तुम देख रहे हो ना, हर्मिशियन, कितना शानदार नाम है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स, ठीक है बेटा, ये पढ़ो ऑपरेटर्स। जितना शानदार नाम है ना उतना शानदार इसका काम भी होता है। हर्मिशियन, अरे यार कैसे लिखो, हर्मिशियन, ठीक है, ऐसे लिख दो, हर्मिशियन संकारक, ओहो संकारक। चलिए,
तो ये जो दोनों टॉपिक मैंने लिए हैं ये यूनिट सेकंड से लिए हैं। अब सोच रहे होगे सर, अरे हाँ बोले सर इतने छोटे छोटे टॉपिक, अबे छोटा ना है, ये बहुत तगड़ा टॉपिक है अर्नेस्ट थ्योरम। जब करोगे, जब करने बैठोगे ना इसको तो पता चलेगा कि हाँ रियलिटी में क्या होती है फिजिक्स। ओके चलिए, अच्छा यूनिट थर्ड का मैंने 5th टॉपिक लिया है। यूनिट थर्ड का पहला नाम बताओ, जल्दी बताओ, यूनिट थर्ड का पहला नाम बताओ। अरे हाँ, यूनिट सेकंड का नाम तो मैंने बताया ही नहीं है आपको, आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये यूनिट सेकंड का नाम है। और यूनिट थर्ड का जो नाम है वो होता है तुम्हारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। अबे कम से कम यूनिट के नाम तो याद कर लो, पेपर सेकंड पढ़ने बैठ गए, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यूनिट के नाम याद नहीं करें, अंदर का कैसे याद होगा, हो जाएगा, टॉपिक करवा दो बस। चलो देखो फिर यूनिट 5 क्या है हमारी, वो यूनिट थर्ड का 5th टॉपिक क्या है हमारा। तो सबसे पहले ना ये आपको पढ़ लेनी है स्वार्ज, ठीक है, SCHWARZ, ठीक है, स्वार्ज इक्वेशन आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटी, स्वार्ज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, ठीक है, यानी कि स्वार्ज असमानता, ठीक है बेटा, ये आपको पढ़ लेनी है, समानता, ठीक है बेटा, स्वार्ज असमानता, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, स्वार्ज इनइक्वालिटी, बढ़िया करके पढ़नी है, ये ना छोड़ दूं, बढ़िया करके पढ़नी है। अच्छा एक और है, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो बात पूछा गया क्वेश्चन है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इसको प्रूव करना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इसको प्रूव करना, क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, भाई आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है, मैं तो बस हेडिंग बताने आया हूँ, अब पढ़ाने का टाइम नहीं है। हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, PRINCIPLE, एंड इसको प्रूफ करना है, एंड बेटा इसको प्रूफ करना है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड प्रूफ, ठीक है। चलिए तो हिंदी में लिख लो, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत तथा सिद्ध करो, ठीक है, ठीक है। एक टॉपिक और लिया 5, 6, 7 बेटा आपने ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन 2 टाइप की, एक तो होती है समय अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन और एक होती है समय आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। अब आप पूछोगे सर मोस्ट कौन सी है, अबे मोस्ट क्या, दोनों ही मोस्ट है, दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, तो ज़्यादातर पढ़ लो आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वो बहुत कम पूछता है, बट ध्यान देना पूछता तो है, अरे यार सर लिखवा दो टाइम इंडिपेंडेंट, ओके, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, SCHRODINGER, यानी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, ये पढ़ लो बढ़िया करके, ठीक है, ये पेपर में आती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बाकी हमें टाइम डिपेंडेंट वाली जो है नहीं पढ़नी है, अगर पढ़ना चाहो तो चलो यार मैं लिखवा दे रहा हूँ 6, 7, 8 नंबर, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट पढ़ लो, चलो यार तुम्हारा मन कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट लो, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, लो मैंने ये भी लिख दी, अब खुश श्रोडिंगर है भैया, खुश अब श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा ये जो यूनिट है ना, ये जो 4 टॉपिक मैंने लिए हैं, ये 4 टॉपिक जो मैंने लिए हैं बेटा, ये यूनिट थर्ड के लिए हैं मैंने, ठीक है। अच्छा सर यूनिट थर्ड के आपने 4 टॉपिक लिए हैं। अब यूनिट 5th जो है ना, ये यूनिट 4 जो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, भागा फिरता, अरे पढ़ा दो। यूनिट 4 का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना, और यूनिट 4 का नाम जब एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज होकर हम किसी ना किसी को प्रूव करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा स्क्वायर वेल पोटेंशियल, यानी कि वर्ग कूप विभव, चलो इतना मोस्ट नहीं है, मोस्टली क्या है, ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि एक बिंदुीय बॉक्स में, ठीक है, पार्टिकल, या आपसे पूछ सकता है ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं, दोनों के लिए डेरिवेशन सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछेगा ना, यानी कि नंबर टॉपिक यूनिट 4 का, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ए
पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में यार जगह नहीं बची है, चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक विमीय बॉक्स में, ठीक है, पार्टिकल, हिंदी में लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो एक विमीय बॉक्स में पार्टिकल, ठीक है, नमा। तो यार ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ओके। अच्छा 10वां मैं लिखवा दे रहा हूँ, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर वॉल पोटेंशियल, स्क्वायर वॉल पोटेंशियल, ठीक है। अब ये स्क्वायर वॉल पोटेंशियल बेटा, इसके बारे में जरा मुझे बताओ, ये स्क्वायर वॉल पोटेंशियल क्या होता है, जल्दी फास्टली बताओ। स्क्वायर वॉल पोटेंशियल है भैया, पढ़ा ना, 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, और वेरी वेरी मिल गया मिल गया मिल गया, 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है बेटा, ये पेपर में आता है शॉर्ट में। शॉर्ट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार ये तो छोड़ना मत जिन पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवा दिया, ठीक है, आता तो है सबके सब इंपॉर्टेंट है, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्म क्वेश्चन है, 100% श्योर पेपर में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट एनर्जी पढ़ो से करके। अच्छा ये यूनिट 4 है हमारी, ठीक है, चलिए ये यूनिट 4 है, ठीक है, यूनिट 4 है। तो बेटा यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लो जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, यूनिट 4 हो गए। अब यूनिट 4 तो मैंने करवा दी है, बस कितनी और बची हैं, यूनिट 4 और बची हैं, पार्ट बी जिसे बोलते हो आप, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारो, ले लिया, पक्का कर दें इसको इरेज, अब बोल दो एक बार, कर दो, लो, हमें क्या, हम कर दे रहे हैं, हम डरे हैं इरेज करने से, चलो लो लो सर, लो लो भैया लो, ठीक है, इरेज कर दिया इस चीज़ को मैंने, ठीक है ठीक है, बोलो ओके, ओके सर ओके, लो भैया, ठीक है। अब हमारी 4 यूनिट और बची हैं, और 4 यूनिट के क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो 11 टॉपिक हमारे हो गए। अब यूनिट 5 का जो नाम है ना, वो है हमारा वेक्टर एटॉमिक मॉडल, सबसे ज़्यादा मोस्टली बोहर का एटॉमिक मॉडल और समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, एंड लास्ट में जो सबसे मोस्टली है वो है कपलिंग स्कीम, जिसे बोलते हो आप JJ कपलिंग या LS कपलिंग, बहुत बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। चलिए डाल देता हूँ मैं हेडिंग, मतलब 11 के बाद 12वां नंबर हमारा आता है, ज़्यादा नहीं है बस हो चुका है, यूनिट 5 है हमारा, ठीक है। 12वें का जो है ना बोहर एटॉमिक मॉडल, इसको पढ़ो बढ़िया करके, ये पेपर में आता है, कंफर्म क्वेश्चन है, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्यों छोड़ रहे हो यार आप लोग, बोहर एटॉमिक मॉडल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हो जो एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा 13वां जो टॉपिक है ना हमारा, वो है सोमरफील्ड, SOMMER, सोमरफील्ड, FELD, सही लिखिए मैंने स्पेलिंग, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। हाँ कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में, आप सही कर लेना, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्टली है बेटा, एक तो ये हमारा बोहर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, आंधी टले तूफान टले बट ये टॉपिक ना टले भैया, ये ऐसा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अच्छा एक और है 14 टॉपिक हमारा कपलिंग स्कीम, COUPLING, कपलिंग स्कीम, SCHEME, कपलिंग स्कीम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम सोच रहे हो कपलिंग स्कीम में, अरे LS कपलिंग और JJ कपलिंग, ये आता है पेपर में, कंफर्म क्वेश्चन है, 2026 में आएगा, 2026 पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए दोनों के तीनों टॉपिक यूनिट 5 से लिए हैं मैंने, यूनिट 5, ओके, यूनिट 5 से लिए हैं, ठीक है सर। यूनिट 6 का नाम क्या है, फास्टली बताओ, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स। तो एल्कलाइन एलिमेंट्स, अरे हटा दो, एल्कली स्पेक्ट्रा इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एल्कली एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ के जाना है आपको, प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे के सारे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो 15वां जो टॉपिक है, केवल एक ही टॉपिक लिया है मैंने, वो लिया है स्पेक्ट्रा, यानी कि एल्कली, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, देख रहे हो बेटा, ये एल्कली एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये एक ही टॉपिक लिया है मैंने यूनिट 6 का, ठीक है, यूनिट
6 का मैंने केवल एक ही टॉपिक लिया है, यानी कि स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स। और यूनिट 7 जो आता है ना, उसके मैं 2 से 3 टॉपिक लूँगा क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और 1-2 टॉपिक कंफर्म फंसेंगे। यूनिट 7 है हमारी एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। चलो, तो 16वां टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ ना, उससे वो सबसे पहले लेता हूँ डुआनो, DUANE, ठीक है, डुआनो एंड हुंडलो, HUNT, हुंसलो, ठीक है बेटा, डुआनो एंड हुंसलो कम पूछा जाता है, पर सबसे ज़्यादा मोस्टली ये वाला है मोसले, ठीक है बेटा, मोसले लो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ये हर साल पेपर में आता है, 2026 में इस साल भी आएगा ये, ठीक है। मोसले लो यूनिट 7 का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, बस समझ लो। आपको पढ़ के जाना है, सब कुछ छोड़ देना, पर मोसले लो ये मत छोड़ना। हाँ, इसका एक छोटा सा भैया भी हैगा और उसका नाम है एक्स-रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, एक्स-रे एब्जॉर्प्शन। देखो बहुत से टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है भाई, स्पेक्ट्रा ये, ठीक है, यानी कि एक्स रे या एक्स किरण अवशोषण, एक्स किरण अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक्स किरण अवशोषण स्पेक्ट्रम इसको हिंदी में बोला जाता है, मोसले का नियम बोला जाता है, डुआने और हुंड का नियम बोला जाता है, क्षारीय परमाणु स्पेक्ट्रम बोला जाता है, कपलिंग स्कीम बोला जाता है इसको, समरफील्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। तो इतनी तो हिंदी आपसे आती है, तो घबराने की जरूरत क्या है। 17-18 तीनों टॉपिक मैंने यूनिट 7 के लिए हैं, यानी कि एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यूनिट 7 हो गया हमारा, ये यूनिट 7 से लिए हैं ये यूनिट क्यों बता रहा हूँ, मुझे कोई खास पड़ी बताने की इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। यूनिट बाय यूनिट टॉपिक हैं, सब देख लो प्लेलिस्ट में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेहनत कर लो क्योंकि पेपर आने वाला है, ठीक है। अगर टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो ये जिस पे भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ये तो छोड़ नहीं मत बिल्कुल भी, ना तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 8 का ना मैं 2 टॉपिक लूँगा, दोनों में से देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। एक फंसता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, शुद्ध घूर्णीय स्पेक्ट्रम, और शुद्ध कंपनीय स्पेक्ट्रम यानी कि प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाता है, पर यार तुम्हें करने कितने हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। बताइए यार, या 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ होगा 100%, ठीक है। तो 18वां 20वां जो टॉपिक है ना हमारा बेटा, वो टॉपिक है हमारा यानी कि प्योर, ठीक है सर, और रोटेशनल, ओके, रोटेशनल, ठीक है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रा, ठीक है बेटा। और 19वां टॉपिक है ये, ठीक है। 20वां टॉपिक जो है अब करवाऊंगा, 20वां टॉपिक हमारा अब आएगा, वो है तुम्हारे पास प्योर, ठीक है, वाइब्रेशनल, ओके स्पेक्ट्रा। तो बेटा कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। अगर तुम सोच रहे हो कि सर ये टॉपिक भी डिफिकल्ट है, नहीं है, इसको बोलते हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। यूनिट 8 का नाम क्या है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये यूनिट 8 है हमारी, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, ठीक है, याद कर लो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। तो यूनिट बाय यूनिट मैंने करवा दिया ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इन दोनों में से एक टॉपिक पूछ लेता है, चाहे वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पूछे या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पूछे, एक टॉपिक पूछेगा, बढ़िया करके पढ़ लो दोनों के दोनों, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन फंसने वाला है, अरे भैया का लॉन्ग क्वेश्चन फंसने वाला। तो ये थे पेपर 2 यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पक्का फंसने वाले हैं। अब सोच लो, इनमें से शॉर्ट भी हैं, इनमें से लॉन्ग भी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है, आपने कैसे तैयारी करी है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पेपर करके आएंगे। पर आगा यही पेपर में, इससे बाहर से कुछ नहीं आगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। चलिए, तो इन क्वेश्चन की आप तैयारी करो, छोड़ लो मत कोई भी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।